हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो स्पेशली दो भागों में ये कैटेगराइज की जाती है। पहला है शिक्षा मनोविज्ञान, दूसरा है बाल मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस में जो हमारा है वो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसमें दोस्तों क्या है कि बाल मनोविज्ञान है। तो बाल मनोविज्ञान में अब दो चीज़ें आती हैं, एक है शिक्षा, एक है मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान में अगर शिक्षा से एक क्वेश्चन बनता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये किन दो शब्दों से मिलके बना है। तो ई और डुको दो शब्दों से शिक्षा बना है, एजुकेशन जिसको कहते हैं। तो ई का मतलब अंदर से और डुको का मतलब बाहर निकालना। अंदर से चीज़ों को बाहर निकालना ही शिक्षा है। बच्चा ज्ञान से परिपूर्ण है, एक ज्ञान से भरा हुआ घड़ा है। उसमें से हमें ऐसा उसको परिवेश देना है, ऐसा वातावरण देना है जिससे कि उसके अंदर का ज्ञान बाहर आ सके। तो यही हो जाता है एजुकेशन। अब मनोविज्ञान की बात करें तो साइकोलॉजी, साइकी और लोगस दो शब्द से बना है। साइकी का मतलब है आत्मा और लोगस का मतलब है अध्ययन करना। तो आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। अब दोस्तों कुछ स्टेटमेंट आपसे पूछ लेता है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये प्लेटो, सुकरात, अरस्तू और डेकार्ट का मानना है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये विलियम जेम्स और वुंट इत्यादि का मानना है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, स्किनर, वाटसन और वुडवर्थ इन तीनों का मानना है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये स्किनर का मानना है। तो ये स्टेटमेंट आपसे अक्सर पूछ लेता है। अब हम दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान को कैटेगराइज करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान को दो भागों में बांटेंगे, पहला शिक्षा, दूसरा मनोविज्ञान। तो दोस्तों शिक्षा का मतलब है व्यवहार का परिमार्जन करना। आपके व्यवहार में चेंजेस अगर ला दे तो इसका मतलब आप शिक्षित हो गए। आपको शिक्षा एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आपके व्यवहार का परिमार्जन किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, उसका शुद्धिकरण किया जा सकता है। मनोविज्ञान क्या है? मन, चेतना या व्यवहार का अध्ययन करती है। स्किनर महोदय क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, स्किनर महोदय का है। अब कार्ल सैनिक महोदय क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। देखिए, जो मनोविज्ञान में सिद्धांत दिए गए हैं और जो परिणाम हैं, उनका अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम उपयोग करेंगे तो यही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की बहुत सारी विधियां हैं। निरीक्षण विधि दो भागों में है, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। फिर विवरणात्मक विधि है, तुलनात्मक है, परीक्षण है, मनोविश्लेषणात्मक है, सांख्यिकी, सर्वेक्षण, साक्षात्कार और प्रश्नावली। और फिर तीसरा आपका आ जाता है प्रायोगिक विधि। ठीक है, ये उतना खास नहीं है। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास हम समझते हैं। देखिए, इसमें बालक के मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार बालक अपने मन की बात को दूसरे के सामने इजहार करता है और किस तरह के व्यवहार को अपनाता है, और इस तरह वह इन अवस्थाओं को पार करते हुए सभ्य इंसान बन जाता है। तो दोस्तों, बाल विकास का जो सर्वप्रथम अध्ययन है वो जॉन लॉक ने किया था, और बाल विकास का मनोवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाले पेस्थोलॉजी, ये 1774 ईस्वी में 3.5 साल के बच्चे पर प्रयोग किए थे, और टाइटमैन ने 1784 ईस्वी में अपने बच्चे पर ही अध्ययन कर डाला था। तो ये कुछ हो जाते हैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों के प्रयोग। अब दोस्तों, मनोविज्ञान के जनक स्टेनली हॉल 1893 ईस्वी में अमेरिकन स्कूल के बच्चे पर इन्होंने अध्ययन किया, और न्यूयॉर्क में 1887 ईस्वी में सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना भी की थी। अब दोस्तों, हम विकास की बात करें तो विकास में दो चीज़ें आ जाती हैं, वृद्धि और डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब वृद्धि क्या है? अब वृद्धि क्या है? 2 सप्ताह से 20 वर्ष की आयु की अवधि जो है उसको वृद्धि कहते हैं। जो बुद्धि है वो मापी जा सकती है,
सॉरी, यहाँ पर वृद्धि है जो मापी जा सकती है। वृद्धि संकुचित होती है और वृद्धि जो है दिशाहीन होती है और वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि में आकार होगा, शरीर, हाथ पैर बढ़ना, हड्डियां बढ़ना, ये सब आएगा। विकास क्या है? विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। बच्चा जब से गर्भ में आता है और जब तक मर नहीं जाता है तब तक उसका विकास होता रहता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास, किसी भी प्रकार का, किसी भी आयाम का विकास हो सकता है। विकास की सबसे खास बात है कि इसका मापन नहीं किया जा सकता है। डेवलपमेंट का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। विकास देखा नहीं जा सकता है, विजिबल नहीं है। विकास व्यापक होता है, संकुचित नहीं होता। विकास में एक दिशा होती है। विकास क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव होती है, मतलब मात्रात्मक नहीं गुणात्मक होता है। विकास गुणात्मक प्लस आंशिक मात्रात्मक इसको कह सकते हो। अब विकास की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। दोस्तों, विकास एक प्रतिदर्श रूप में होता है और विकास सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं की ओर होता है। विकास में अधिकतर लक्षण परस्पर संबद्ध होते हैं, यहाँ पर होना चाहिए, और सभी व्यक्ति भिन्न होते हैं, ऐसा विकास मानता है। दोस्तों, विकास के सिद्धांत और नियम देखें तो मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, इसको सेफेलोकॉर्डिकल थियरी कहते हैं। पहले गर्भ केंद्र यानी कि सिर से धड़, फिर हाथ पैर का निर्माण होता है। तो बच्चे का सबसे पहले क्या बनता है? सिर बनता है, फिर धड़ बनता है, फिर हाथ बनते हैं, फिर पैर बनते हैं। इस प्रकार से मस्तकाधोमुखी सिद्धांत के अंतर्गत बच्चे का विकास होता है। दोस्तों, निकट से दूर का सिद्धांत देखिए। केंद्र के निकटवर्ती अंगों का निर्माण, सर्वप्रथम केंद्र का निर्माण होता है, फिर केंद्र के निकटवर्ती अंगों का विकास होता है। ये निकट से दूर का सिद्धांत कहलाता है। सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत, सुधार का नियम क्या है? इसमें बच्चा गलती से सीखता है और उसमें सुधार करता है। दोस्तों, सभी व्यक्ति भिन्न होते हैं, ऐसा विकास सिद्धांत के अंतर्गत आता है। दोस्तों, विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? ये आपकी प्रजाति हो गई, परिवार में स्थान हो गया, वृद्धि हो गई, अभिप्रेरणा हो गया और लिंग हो गया। देखिए, बुद्धि भी विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। देखिए, बुद्धि की बात करें तो तीव्र बुद्धि के जो बालकों का विकास होता है वो तीव्र होता है और सामान्य बालकों का विकास धीमी गति से होता है। प्रजाति की बात करें तो मानव में दो प्रकार की प्रजातियां हैं, जनजातीय प्रजातियां, जैसे मंगोलो मंगोलायड या काकेसायड, या ये देख सकते हैं निग्गेलॉयड के बच्चों का विकास मंगोलायड के बच्चों से तीव्र होता है और ये इसे प्रभावित करती है। परिवार में स्थान देखिए, जो बच्चा पहले होगा उसका विकास कम होगा और जो बाद में होगा उसका विकास पहले वालों की अपेक्षा अधिक होता है। अभिप्रेरणा की बात करें तो तुरंत किसी चीज से प्रेरित होना अभिप्रेरणा है। बच्चे के विकास के प्रति माँ को सदैव तत्पर रहना चाहिए और उन्हें समय समय पर प्रेरित करते रहना चाहिए। विकास के 5 पक्ष हैं: शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक या भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास। अब दोस्तों, शारीरिक विकास का नियम, निश्चित दिशा का नियम इसमें है। बच्चे का विकास एक निश्चित नियम से होता है, अर्थात पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद विभिन्न अंगों का, फिर पांव का विकास होता है। विकास चक्र का नियम, विकास का एक निश्चित चक्र होता है, यानी कि पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, अंत में प्रौढ़ावस्था। ये क्रमिक तरीके से विकास चलता रहता है। लय का नियम देखिए, शैशवावस्था बाल्यावस्था में विकास तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था में जो विकास है उसकी गति धीमी पड़ जाती है और विकास कभी तीव्र कभी धीमी गति से होता है, यही लय का नियम कहलाता है। समानुपातों का नियम देखिए, सभी का विकास एक समानुपात में होता है, अर्थात सिर इतना बड़ा हो जाए कि शरीर की रचना में बड़ा बड़ा लगे, इस प्रकार लंबाई चौड़ाई में भी एक नपातुला संबंध ही होता है।
जैसा कि आप लोग बच्चों में देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों में। लिंग का नियम देखिए, प्रकृति में युग्म रूप से दो लिंगों की उत्पत्ति होती, नर और मादा। शरीर रचना और क्रियाओं में समानता होती है, फिर भी दोनों में कुछ अंतर पाए जाते हैं। सह संबंध का सिद्धांत है कि इस नियम के अनुसार शारीरिक और गति संबंधी विकास मानसिक संवेगात्मक विकास से एक साथ जुड़े होते हैं। अब दोस्तों, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, पर्यावरण या वातावरण, भोजन या आहार, व्यायाम, खेल कूद, मनोरंजन, विश्राम और निद्रा, और उपयुक्त पारिवारिक परिवेश। अब दोस्तों, यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करेंगे। काफ़ी ज़्यादा हमने थ्योरी को डिस्कस किया है और ये एक शुरुआत है। क्या ऐसे ही थ्योरेटिकल चीज़ों को हम डिस्कस करें या इसमें और भी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, इस पर आप ज़रूर नज़र डालेंगे। और इसमें बहुत सारी थियरी दी गई है। इस पीडीएफ में आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलने वाला है। देख सकते हैं, एक तरह से अंबार है, पूरी सीडीपी इसमें है। और ये टोटल नंबर आप पेजेस 72 हैं। इसी प्रकार की सीडीपी की कई नोट्स हैं। तो मैं सभी को कंबाइंड अप्रोच के तहत दूं या खुद से और तरीके से इनको क्वेश्चन वगैरह को डालते हुए बनाया जाए, इसको भी आप लोग अवश्य बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।